मुजफ्फरनगर में भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संगठन की जिला कार्यसमिति ने जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र दत्त शर्मा और जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में 20 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में संविदा, आउटसोर्सिंग और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। संगठन ने मांग की है कि आंगनबाड़ी, आशा और सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके साथ ही 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े बर्खास्त कर्मियों की बहाली, पटरी रेहड़ी दुकानदारों और ई रिक्शा चालकों के लिए उचित स्थान और सुरक्षा की व्यवस्था की मांग भी की गई है। ज्ञापन में सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने, श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने और श्रम कानूनों को मजबूत करने की बात भी कही गई है। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने सरकार से इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की अपील की। मेरा नाम के शर्मा, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का पदाधिकारी। इसके अलावा आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ अपनी असंगठित क्षेत्र की समस्याओं जैसे एएनएम, एनएचएम, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों व अन्य समस्याओं, आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं, आशा बहनों की समस्याएं, खासतौर से वेतन वृद्धि को लेकर के, सुविधा और ईएसआई आदि को लेकर के ये ज्ञापन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग जिला मुजफ्फरनगर के डीएम साहब से मिले और अपना ज्ञापन दिया। और बाकी एक दो बात ये बताने की है कि यदि इस ज्ञापन के बाद भी भारतीय मजदूर संघ विचारधारा का संगठन है, कोई कार्रवाई न हुई तो अंततः गत्वा मजबूर होना पड़ेगा भारतीय मजदूर संघ को पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने के लिए, और जिसका मुख्यालय लखनऊ होगा। डीएम साहब ने कहा आपका ज्ञापन सरकार को भेज देंगे, और जो लोकल मसला था वो डीएम साहब के सामने हमने रखा। हम अपने जिले में बहुत दिनों से, मैं श्रम बंधु की बैठक में, उद्योग बंधु की बैठक में एक विषय उठाता रहा हूँ, आप में से मेरे तो साथी रहे होंगे, कि ईएसआई का हॉस्पिटल इस जनपद में बनना बहुत जरूरी है। उसका बजट बैठता है 10-15 करोड़ का। तो डीएम साहब ने उसके लिए जगह ढूंढ दी वेलना के पास और जगह एक्वायर भी कर ली। उस संबंध में विशेष रूप से संयुक्त रूप से भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि आप उसको कार्य को आगे बढ़ाए और हमारा वो हॉस्पिटल बनना चाहिए। डीएम साहब ने कहा मैं उसमें जल्दी कार्रवाई करूँगा। उस हॉस्पिटल के बनने से कम 1 लाख कर्मचारी प्रति माह उसका लाभ लेंगे। मान लिया सपोज करो किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी कर्मचारी का चोट लग गया, मर गया, तो उसकी सारी लायबिलिटी ईएसआई लेती है, कुछ पैसा उसमें कंट्रीब्यूशन देता है कर्मचारी। यही सब विषय थे, इनको लेकर के। मेरा परिचय भूपेंद्र सिंह, जिला मंत्री बीएमएस मुजफ्फरनगर इकाई। डीएम साहब को मेन तो हमारी जो एक वो थी, जितनी मजदूर की असंगठित मजदूर हैं इनकी सबकी समस्याएं थी, और ख़ासकर मुख्य सेविकाएँ हैं, आशाएँ हैं, सहायिकाएँ हैं, इनके वेतन पुनः निर्धारित किए जाएँ और इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सारी समस्याएं थी। ईएसआई लागू की जाए। ये सारी समस्याएं डीएम साहब के सामने रखेंगे। डीएम साहब ने सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है, और जो हमारा ज्ञापन था उसे अब मुख्यमंत्री सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज और मछुआ समुदाय के हितों को लेकर मजदूर किसान यूनियन पार्टी ने राज्य सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मांग पत्र भेजकर कश्यप समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष अत्याचार निवारण कानून बनाए जाने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि कश्यप, निषाद, केवट, धीमर, बिंद, मझवार और अन्य उपजातियां समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग में आती हैं और उन पर कई जगहों पर अत्याचार व हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। संगठन ने मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा, तुरंत गिरफ्तारी और भारी जुर्माने का प्रावधान हो। साथ ही गंभीर अपराधों जैसे हत्या या दुष्कर्म की स्थिति में कठोरतम सजा और मुआवजे की व्यवस्था की भी मांग की गई है। संगठन का कहना है कि इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से कानून बनाना जरूरी है, ताकि उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस मांग पत्र पर संगठन के कई पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है। मेरा नाम सुखरामपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान यूनियन पार्टी। आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देने का आशय ये है कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं मछुआ समुदाय की, कश्यप समाज की, जैसे कहार, धीवर, केवट, मल्लाह, निषाद, तो इन जातियों के साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म जाति हो रही है, इन पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन्हें अपमानित किया जा रहा है।
कमज़ोर समझ के, चूँकि अत्यंत पिछड़े हैं इसलिए इनकी राजनीतिक ताकत नहीं है, इनकी कोई सपोर्ट नहीं है राजनीतिक, इसलिए इनकी सुरक्षा नहीं है, इन पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और ये मामला कुछ ही महीनों में जो लगभग 1.5 दर्जन हत्याएँ हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो ऑन रिकॉर्डेड है, जिसके लिए कश्यप समाज को कार्रवाई के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं। यानी कि कार्रवाई करने में भी आनाकानी हो रही है, उचित कार्रवाई नहीं होती और कमज़ोर को दबाने का काम किया जा रहा है इस अत्यंत पिछड़े। तो आज हम कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर मजदूर किसान यूनियन पार्टी के बैनर तले मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की, कश्यप समाज की, उन अत्यंत पिछड़ी जातियों को जो है वो कानूनी सपोर्ट हो, प्रोटेक्शन एक्ट हो और अत्याचार निवारण कानून इनके लिए बनाकर इनकी सुरक्षा की जाए। अगर अपमानित किया जाता है, झगड़ा होता है, हमला किया जाता है तो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी, 10 लाख का मुआवजा और 10 वर्ष की सज़ा हो। अगर हत्या होती है, बलात्कार जैसा संगीन अपराध होता है इनके साथ तो 20 लाख रुपए का मुआवजा और आजीवन कारावास या फांसी की सजा। जो सबल हैं, जो समर्थ हैं, जो राजनीति में जिनका हस्तक्षेप है, जो प्रशासन में पहुंच रखते हैं, वे लोग निर्भय होकर कमज़ोर लोगों पर हमला करते हैं और इनमें कश्यप समाज की जो बड़ी बात है इनके साथ ज़्यादा हो रहा है, संख्या भी ज़्यादा है और कमज़ोर होने के साथ हो रहा है। और प्रजापति समाज की भी हाल यही है। उत्तर प्रदेश में हमें कई बार कोशिश की गई कि एससी में शामिल किया जाए, प्रस्ताव बने, यानी कि हम उस दर्जे के हैं कि हमें एससी का दर्जा या एसटी का दर्जा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन सुरक्षा की निश्चित रूप से ज़रूरत है कश्यप समाज को, प्रजापति समाज। बस आज तो इसी मांग के लिए कि हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने, हमारी सुरक्षा का कानून बने। ये धरना आज का ही है और सांकेतिक है, आंदोलन शुरू हुआ है और अगर सरकार जल्दी चेत जाती है, जल्दी मान जाती है तो आगे नहीं चलेगा और नहीं तो हमें इसे बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में खड़ा करना पड़ेगा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां उस समय अलर्ट मोड पर आ गईं जब मुंबई की मेयर ऋतु राजेश तावडे को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में मेयर की कार और उनके कार्यालय के केबिन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, धमकी भरे संदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई मेयर कार्यालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी उल्लेख किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा राज्य की कई महानगर पालिकाओं को भी इसी तरह की धमकियां भेजी गई हैं, जिनमें मुंबई और पुणे महानगर पालिका कार्यालयों का नाम भी शामिल है। फिलहाल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास जारी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। मेयर मैडम, मुंबई की मेयर मैडम है। अभी तो पता चला कि पुणे के मेयर या कोई वीआईपी उनको भी धमकी भरा मेल आया हुआ है। तो मैं मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई पुलिस और गृह विभाग को, राज्य शासन को विनती करूंगा कि आप ये मामला सीरियसली लीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप तो पहला पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे हमारे मेयर मैडम को दीजिए। हमारी जो बिल्डिंग है इसको भी आप प्रोटेक्शन देना और जिसने मेल किया हुआ है उसकी पूरी जांच करके उसको पकड़ना चाहिए। दिल्ली के सैदुलाजाद इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की संयुक्त टीमों ने क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई झुग्गियों और अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि हाल ही में मालवीय नगर और सैदुलाजाद इलाके में हुए भीषण हादसों के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में लगातार सर्वे और अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने और भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या धाम में भी विशेष धार्मिक आयोजन किया गया, जहां पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने श्रीश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर देश सेवा की कामना की। साथ ही देश की सुख समृद्धि,
विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई तथा उनके स्वस्थ एवं सफल नेतृत्व की कामना की गई। नरेंद्र मोदी जी का शासन करते हुए आज 12 साल पूरे हुए हैं। पूरे देश में पूरे देशवासी आज बहुत खुश हैं और ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि मोदी जी यशस्वी हों, दीर्घायु हों और जिस प्रकार से सर्व समाज की हित करते हुए उन्होंने 12 सालों तक इस देश का शासन चलाया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। उनका जो विजन है कि 2039 तक देश को दुनिया का सर्वोत्तम देश, सब शक्ति संपन्न देश बनाना है। आज क्षीरेश्वर महादेव पर हम सब लोगों ने पूजा अर्चना करके यहाँ के पंडा, यहाँ के पुजारी, यहाँ के आचार्य सब लोगों ने मिल करके ईश्वर से यही कामना की है कि भगवान भोले बाबा उनको जो है यशस्वी करें और उनका जो विजन है वह पूरा हो सके। भारत माता दुनिया में वैभवशाली और शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत जाना जाए। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर देश भर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में भी एक विशेष धार्मिक आयोजन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। शहर के प्रसिद्ध भोलेगिरी मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, दीप प्रज्वलित किए और भजन कीर्तन में भाग लिया। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का अनूठा वातावरण देखने को मिला, जहां श्रद्धालु महिलाओं ने देश की सुख समृद्धि, शांति और विकास के लिए भी विशेष प्रार्थनाएं की। आयोजन में शामिल महिलाओं का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। इसी भावना के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना करते हुए भगवान से उन्हें निरंतर देश सेवा की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान भजनों और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक वातावरण बना रहा, जबकि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रहित, जन कल्याण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना की। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा तथा लोगों ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश की प्रगति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक विशेष अवसर बताया। मंदिर परिसर में गूंजते भजन, जय घोष और पूजा अर्चना के बीच यह आयोजन धार्मिक आस्था और राष्ट्रहित की भावना का प्रतीक बनकर सामने आया। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा है देश। उनके लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहा है देश। उनके लिए पुजारी जी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। उनके लिए देश के युवा, देश की माताएं, बहनें, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके जुबान पे एक ही भाव है, नरेंद्र मोदी आपने ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का, चुने हुए पीएम का आपने एक रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री कार्यालय में रहने का। नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा है वो तो एक बात है, मगर भारत ने अपने दिल में मोदी को बसा लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कार्य किए हैं वो कार्य एक ही भाव की पुष्टि करता है, वो कहता है सबका साथ सबका विकास। कोई भी दूर नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि जो दूसरे दलों के समर्थक हैं उनके घरों में भी माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग वो नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति है वो किसी को भी मार सकता है, ऐसे आरोप लगते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से क्या राजनीतिकरण हो चुका है। पुलिस या तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से पिटती है और या फिर निर्दोषों को मारती है। पुलिस के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराधी व्यापारियों को मार रहे हैं, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट के कारण ये सारी बातें आगे बाहर नहीं आती हैं। लेकिन अब सत्य सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में भी हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में कचहरी में भी हत्याएं हो रही हैं,
उत्तर प्रदेश में खुलेआम सड़कों पर भी हत्याएं हो रही हैं, गुंडे बेखौफ हैं और जनता खौफजदा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा है।